हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ प्रियो कि आप सब खुश है और आशीषित है और सुरक्षित है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और अपनी आँखों के पुतले के समान हमें सुरक्षित रखता है और बुराई से और गुनाहों से हमें बचाता है। प्रियो, आज एक वचन आपके सम्मुख लाई हूँ मैं, और उस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हो, ये मेरी आशा है। EPCO 1 का 7 में पढ़ रही हूँ। प्रियो, हमें छुटकारा का मतलब आज़ादी मतलब गुनाहों से आज़ादी, बंधनों से आज़ादी। जो व्यक्ति को बांध कर रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि वो बंधा हुआ है, तो उसको खोलने के बाद क्या होता है, वो आज़ाद हो जाता है। हालेलुया, सॉरी, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। तो जैसा वचन में लिखा छुटकारा का मतलब है आज़ादी। जैसे शैतान के हम लोग उसके दुष्टता के बंधन में, शैतान के बंधनों में वो हमें बांध कर रखा था, पाप के में, गुनाहों में, अपराध में जो हमें बांध कर रखा था। तो यीशु मसीह में हमें क्या होता है, यीशु मसीह आकर हमें क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया, हमें क्या कर दिया, छुटकारा दे दिया। और छुटकारा के अंदर हमें क्या मिलती है, पापों की माफ़ी मिलती है हमें। तो प्रियो, हमें पाप क्षमा मिलती है उसमें। छुटकारा में यीशु मसीह ने अपनी जीवन को, अपनी ज़िंदगी को उंडेल दिया हमारे लिए, और हमारे गुनाहों की क्या कर दिया, माफ़ी कर दिया, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। हालेलुया, छुटकारा पहला उसने क्या कर दिया, हमें शैतान के हाथ से छुड़ा दिया। हालेलुया, हमें आज़ाद कर दिया बंधनों से, गुनाहों से, माफ़ी से, सारे गुनाहों से हमें आज़ाद कर दिया और हमें माफ़ कर दिया। और यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को हमारे लिए उंडेल दिया, और हमें क्या कर दिया, हमें गुनाहों से माफ़ी मिल गया। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं प्रियो कि छुटकारे के बाद हमें गुनाहों की माफ़ी किस तरह मिलती है। हालेलुया, यीशु मसीह में। EPCO 1 का 7 में पढ़ रही हूँ। हमको उसने उनके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। किसके धन, कौन सा है, जो अनुग्रह हम पर हुआ है प्रियो, अनुग्रह जो हम पर हुआ, उसके धन के द्वारा हमें क्या हुआ। मैं अनुग्रह के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी कि अनुग्रह हमें क्यों मिला और अनुग्रह में क्या होता है, तो उसका आने वाले दिनों में मैं उसका वीडियो बनाऊंगी प्रियो। तो अनुग्रह के द्वारा जो धन, हालेलुया, फिर एक बार मैं पढ़ना चाहूँगी EPCO 1 का 7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। वो जो अनुग्रह है, जो धन है, हालेलुया, हमारे लिए, तो हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। हम छुटकारा के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह ने खून दिया और अपनी ज़िंदगी को हमारे लिए क्या कर दिया, उंडेल दिया। हाले पहला हमें आज़ाद कर दिया, हमें बंधन से मुक्त कर दिया, हमें छुड़ा दिया, और उसके बाद में उसने क्या कर, अपनी ज़िंदगी को हमारे लिए क्या कर दिया, उंडेल दिया, और हमें गुनाहों की माफ़ी कर दिया। हालेलुया। हम छुटकारा के बारे में देखते हैं अभी पहला, फिर उसके बाद हम क्षमा के बारे में देखेंगे। लूका 2 का 28 पढ़ रही हूँ। और वो उस घड़ी वो आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और वो उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम से छुटकारे की बाट जोतते थे, उसके विषय में बातें करने लगी। हालेलुया, यरूशलेम में छुटकारे की बाट जो रहे थे प्रियो। हालेलुया, छुटकारा, उनको आज़ादी चाहिए था, उनको वो शैतान की जाल से उनको जो कैद करके रखा था, उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें छुटकारा चाहिए था, उन्हें आज़ादी चाहिए थी। हालेलुया, जो कोई
उसको बांध कर रखा था, कोई उस पर उसको अपने अंडर में रखा था, क्योंकि वो चाहता था मैं आज़ाद हो जाऊँ। और वो लोग क्या कर रहे थे, बाट जो रहे थे। हालेलुया। तो आज हम भी एक टाइम में हम आज़ाद होना चाहते थे। हम जो दलदल में, जो गुनाहों में, जो जो बंधन में हम लोग थे, जो हो सकता है हम मूर्ति पूजा के बंधन में, जादू टोना के बंधन में हो, और व्यर्थ रिश्तों के बंधन में थे, और वो बंधन से हम क्या चाहते थे, छुटकारा चाहते थे। इसी तरह यीशु मसीह आने तक लोग क्या कर रहे थे, छुटकारा का वो बाट जो रहे थे। आज भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको छुटकारा मिल जाए, उन्हें आज़ादी मिल जाए। हालेलुया। उनकी हर एक चीज़ जो कोई उस पर गुलामी करके बेटा उनको बांध कर रखा है और वो उससे बंध चुका है, तो वो क्या चाहता है कि वो छुटकारा चाहता है। अगर आज किसी को भी छुटकारा चाहिए तो आज यीशु मसीह हमारे जीवन में, और आज यीशु मसीह हमारे लिए है। जो छुटकारा चाहते हैं तो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो हम छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। उसमें गुनाहों की माफ़ी भी है। हालेलुया। पहला आज़ाद करता है शैतान के हाथ से। जिस चीज़ से आप गुलाम हो, और जो चीज़ तुम्हें बांध कर रखा है, अगर समझो जो चीज़ आप छोड़ नहीं सकते हो तो आप क्या है, उससे बंध चुके हो, उससे आपको आज़ादी चाहिए। और वो आज़ादी केवल यीशु मसीह देता है और कोई दे नहीं सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह आने तक क्या कर रहे थे, यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोतते थे, उसके विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। बाट जो रहे थे प्रियो। आज अगर आप कोई भी चीज़ से आज़ाद होना चाहते, कोई भी हो सकता है, कोई रिश्ते का हो सकता है, कोई पैसे का हो सकता है, वो चीज़ आप पर आपको बांध कर रख दिया है, आप आज़ाद होना चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, तो आज यीशु मसीह हमारे लिए वो छुटकारा लेकर आया है। हालेलुया। जो यीशु मसीह जब आया तो लोग क्या कर रहे थे, तो उसका बाट जो रहे थे कि कौन आकर हमें छुड़ाएगा। तो यीशु मसीह हमारे लिए आ गया और आज छुटकारा हमारे लिए है, हमें आज़ादी है, हर चीज़ से हमें आज़ादी मिलेगी। हालेलुया। रोमियो दूसरा वचन पढ़ रही हूँ, रोमियो 3:24 पढ़ रही हूँ। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। वो छुड़ाने से क्या होगा, जो यीशु मसीह आकर हमें छुड़ाता है तब हम क्या होते हैं, सेत में। हमने कोई दाम नहीं चुकाया प्रियो, हमने कोई वो छुटकारे के लिए कोई हमने कीमत अदा नहीं किया है, पर यीशु मसीह ने क्या कर दिया, फ्री में हमें सेत में क्या कर दिया, हमें आज़ाद कर दिया। हालेलुया। हमें छुटकारे के द्वारा जो हमारी मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहरा। जब छुड़ाए जाते उस गुलामी से, उस शैतान के जाल से, उस हर एक जो चीज़ हमें बांध कर रखा, उससे हम यीशु मसीह के नाम, जब यीशु मसीह का नाम लेंगे आप, तो अब क्या होगा, उसमें आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो वो छुटकारा क्या बनाएगा, आपको धर्मी बनाएगा। हालेलुया। लिखा है कि छुटकारा के द्वारा जो यीशु मसीह में है वो सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। जब छुटकारा मिलता है तो हम क्या होते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हम धर्मी बन जाते हैं। हालेलुया। बोलते हैं ना, वो कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो धर्म का काम करता है, बहुत धर्मी व्यक्ति है, बोलते तो प्रभु बोलता है कि जब मैं छुड़ाऊँगा, जब तुम मेरा नाम लोगे, मैं जब तुम्हारे जीवन में आऊँगा तो तुम्हें हर एक बंधन से छुटकारा दूँगा। और आज यीशु मसीह कह रहा है कि वो व्यक्ति छुड़ाए जाने से क्या होगा, वो यीशु मसीह में वो धर्मी ठहराए जाए। यीशु मसीह के भार में, यीशु मसीह में वो धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम धर्मी ठहर सकते, यीशु मसीह के नाम से हम छुटकारा पा सकते प्रियो। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 1:30 भी पढ़ रही हूँ मैं। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। क्या ठहराया गया है, ज्ञान अर्थात धर्म और पवित्रता। हालेलुया। और छुटकारा। हालेलुया। उसमें ज्ञान, यीशु मसीह जब आज़ाद कर देता है, हमें ज्ञान देता है, हमें ज्ञान ठहराता, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। उसी में हमें छुटकारा है, उसी में हमें ज्ञान है। हालेलुया। उसी में हमें क्या होगा, धर्म और पवित्रता और छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। आप देखिए जब वचन पढ़ते हैं ना, आपको वहाँ पर क्या मिलेगी, एक ऐसा आशीष मिलेगी,
देखिए फुहारा रहता है ना, जब पानी निकलता है तो वो कैसे इस तरह इसमें हमारे लिए ना जीवन रखा है। हर चीज़ में, हर एक चीज़ जो व्यक्ति को जो चाहिए वो यीशु मसीह में अपने लिए ले सकता है। वो आज़ादी चाहिए, आशीष चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, छुटकारा चाहिए, पवित्रता चाहिए, हर चीज़ यीशु मसीह में है। हालेलुया। गलाती 3:13 पढ़ रही हूँ। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। देखिए मसीह का प्यार को देखिए। हालेलुया। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। हालेलुया। व्यवस्था में लिखा है, जो कोई क्रूस पर चढ़ाते थे वो श्रापित होता था। जो मेरे पाप और आपके पापों के लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर गया और श्रापित हुआ और हमें क्या कर दिया? छुड़ा दिया। हालेलुया। हमें छुटकारा दे दिया। हालेलुया। उस श्राप वो लटकाया जाता है। श्रापित मतलब हम थे श्रापित, जो गुनाहों में डूबे हुए थे, पाप में डूबे हुए थे। हमारी इच्छाओं को पूरा करते 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 हम कहाँ एकदम पाप की खाई में जाकर गिर गए थे, और वहाँ से हमें बचने का कोई रास्ता नहीं था, कोई हमारा मददगार नहीं था, कोई हमें छुड़ाने वाला नहीं था, कोई हमें आज़ाद करने वाला नहीं था। और यीशु मसीह आकर हमारे लिए क्या कर दिया? उस क्रूस पर वो श्रापित बना। जो हम वहाँ पर होना चाहिए था, तो यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है। हालेलुया। व्यवस्था में लिखा है कि जो कोई क्रूस पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित होता है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वो पवित्र था। वो पवित्र था, उसके अंदर संसार का कोई चीज़ नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि संसार का सरदार आ रहा है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह के अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो शैतान को उसके अंदर हो सके। इसीलिए कहता है कि संसार का सरदार आ रहा है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह कह सका, क्योंकि शैतान का कोई गुण, कोई चीज़ उसके अंदर नहीं था। उस यीशु मसीह को, उस पवित्र परमेश्वर के पुत्र को उस क्रूस पर लटका दिया। वो श्रापित बना आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए। हालेलुया। आज वो छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए तैयार है, और यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने से उसको छुटकारा मिलेगा। वो आज़ाद होना चाहेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज़ाद होना चाहता है। हर एक व्यक्ति जो चीज़ से छुटकारा चाहता है, वो चीज़ यीशु मसीह में है आज़ादी। नहीं तो कहीं भी संसार में कोई चीज़ नहीं है जो हमें आज़ाद कर सके, कोई छुड़ा सके, क्योंकि हर एक चीज़ का गुलाम है, एक चीज़ से वो बंधा हुआ है। वो उससे छुटकारा चाहता है, पर वो छुड़ाने वाला कोई नहीं है। और उनको आज पता होगा कि आज मैं छुड़ाई गई हूँ। आज मैं आपको बता रही, प्रभु कोई तो है जो यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए तैयार है, आपको आज़ाद करने के लिए तैयार है, आपको गुनाहों की माफ़ी देने के लिए तैयार है। और एक वचन को मैं पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 89 का 35 में पढ़ रही हूँ, 78 का 35 में पढ़ रही हूँ। और उनको स्मरण होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान ईश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। जब इस्राएल लोग, जो प्रभु के लोग थे, वो बार बार क्या करते थे कि परमेश्वर के विरोध उठते थे, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते थे, और उनको याद आता था कि मेरा परमेश्वर जो है वो छुड़ाने वाला है, वो लाल समुद्र को दुबा करने वाला, वो चट्टान में से पानी पिलाने वाला। हालेलुया। जंगल में से 40 साल तक हमें हमारे कपड़े फटने नहीं दिया, हमारे जूते घिसने नहीं दिया। हालेलुया। उनके कपड़े 40 साल तक वो जंगल में कभी वो पुराने नहीं हुए। हालेलुया। मतलब उनको खाने के लिए स्वर्गीय मन्ना दिया, और वो परमेश्वर है, उनको परम प्रधान परमेश्वर को याद करते था, और वो लोग बार याद आता था, बार वो लोग मसीह आने से पहले, यीशु मसीह आने से पहला वो लोग बार वही पाप करते थे, फिर परमेश्वर को याद करते थे, फिर पाप करते थे, फिर वो परमेश्वर को याद करते थे। फिर उनको पता चलता था कि परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा छुपने का स्थान है, मेरा आशीष है, मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। मुझे तृप्त करने वाला है, आग के द्वारा रक्षा करने वाला है, क्योंकि जंगल में उनको आगन के द्वारा उन्हें रक्षा किया। हालेलुया। और बादलों
अंगेलों के द्वारा उनकी रक्षा किया, हर हाल में उनकी रक्षा करता। उनको याद आता था मेरा परमेश्वर गुलामी में से मुझे छुड़ाया। फिर उनकी गुलामी में से वो लोग गुलामी कर रहे थे, वहाँ पर परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके क्या कर दिया, उनको बाहर लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आज भी तुम बाहर आ जाओ। तो यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं आज आया हूँ तुम्हारे लिए, आज पुकार रहा हूँ तुम्हें कि तुम बाहर आ जाओ। यीशु मसीह के नाम से ये छुटकारा दे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा, यीशु मसीह के नाम में आज़ादी है। कुलसी 1 का मैं 13 पढ़ रही हूँ। उसी ने हमें अंधकार के वंश में से छुड़ा कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। किसने कराया? यीशु मसीह ने। हालेलुया। उसी ने, परमेश्वर ने क्या कर दिया कि उसी ने हमें अंधकार के वंश में से छुड़ा कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। कि पिता ने देखा कि जब पाप में लोग डूबे हुए तो यीशु मसीह को भेजकर यीशु मसीह में, हालेलुया, यीशु मसीह में क्या है, प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया कि उन्हें परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। हालेलुया। आज़ाद कर दिया और उन्हें छुटकारा दे दिया। और यीशु मसीह में वो लोग क्या, पहले के लोगों को उनको छुटकारा नहीं मिल रहा था। वो बार बार परमेश्वर के विरोध में उठते थे और बार बार क्या परमेश्वर को याद करते थे। और यीशु मसीह के द्वारा क्या हो गया, उनको वो प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यीशु मसीह को भेजकर वो हमेशा हमेशा के लिए आशीष में प्रवेश कराया, छुटकारा में प्रवेश कराया। हालेलुया। उसके पुत्र के राज्य में, मतलब यीशु मसीह का जो राज्य में आज हम यीशु मसीह को जब ग्रहण करते तो यीशु मसीह के राज्य में हम प्रवेश करते। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर उसके राज्य में हमें प्रवेश दिलाया। हालेलुया। उसका प्रिय पुत्र जो यीशु मसीह के नाम में हमें उसके राज्य में प्रवेश मिलता है। हालेलुया। जो इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। इब्रानियों 9 का 12 से लेकर 15 तक मैं पढ़ रही हूँ। 9 का 12 और 15 पढ़ रही हूँ। और 12 को और बछड़ों को, बकरों को और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, देखिए, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मूर्ति के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधी थे छुटकारा पाने के लिए हुई है। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आप सोचिए कि ना बकरे के लहू से ना बकरों के लहू से, इसमें लिखा है कि बकरों के लहू से ना मेढ़ों के लहू से हमारा छुटकारा हुआ, मगर यीशु परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपना पुत्र का लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया और उसके पुत्र के, प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश दिलाया। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही हमें उस छुटकारा को मिला है। हालेलुया। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि ना बकरों का ना बछड़ों का लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। यीशु मसीह में जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते तो एक ही बार हमारे लिए उसने बलिदान दे दिया। अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई बलिदान की ज़रूरत नहीं, कोई, आप सोचिए जो प्रभु में नहीं है प्रियो, आप सोचिए कि कुछ भी देने से हमें छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे लिए हमारे पाप इतने ज़्यादा है, इतना भयानक है, इतना गहरा है, उसका छुड़ौती हम नहीं कर सकते, उसका भरपाई हम कर नहीं सकते, उसका दाम हम चुका नहीं सकते, क्योंकि पापी दूसरा पापी को बचा नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र जो पवित्र था वो पवित्र को भेजा ताकि मानव जाति बचाया जाए। हालेलुया। और उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में हमें प्रवेश दिलाए। तो यीशु मसीह के द्वारा हमें उसके राज्य में प्रवेश मिलता है। आज हमें कोई चीज़ की बलिदान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही बार यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दे चुका है। और उसके पिता परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसका पुत्र के द्वारा, प्रिय पुत्र के द्वारा हमें उसके राज्य में क्या वो
वो हमें प्रवेश दे चुका है और उसके राज्य में बेशुमार आशीष है, सब कुछ है जो आप चाहते हो, जो हमें संसार दे नहीं सकता है, पर यीशु मसीह में हमें सब कुछ मिल सकता है। अनंत जीवन में जो आशीष रखा है, उसका ज्ञान, उसका वरदान, उसका शांति, उनका आनंद, उसकी भरपूरी का जीवन, उसने अपना जीवन उंडेल कर हमें एक नया जीवन दिया। हालेलुया। आप सोचिए, मनुष्य सिर्फ संसार के चीज़ों के पीछे पड़ा है, ये चाहिए वो चाहिए। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुझे अपना जीवन देकर तुझे वो सब कुछ। आप सोचिए, हमारा जीवन नरक में से बचा, ये सारे ये कचरा प्रभु नहीं देगा हमारे लिए। जो मतलब मनुष्य दिन रात जिसके पीछे पड़ा है, वो हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता है। पर अनंत जीवन के लिए जब प्रभु के पास आते हैं, ये सारे चीज़ क्या है? कचरा है। धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती हमारा प्राण से भी बढ़कर है, और यीशु मसीह उस प्राण को बचाने आया है। तो प्रभु बोलता है, मुझे पता है मेरे बच्चों को इन सारे चीज़ों की ज़रूरत है, वो उनके मांगने से पहले मैं सब कुछ दे दूँगा। आज मैंने एक वीडियो में गवाही भी दिया कि प्रभु ने उन गरीब बच्चों को इतना भोजन दिया कि वो उनको बस हो गया, वो एक टाइम का खाना नहीं ले रहे, कि बोलते हैं 2-2 टाइम गरम भोजन उनका घर तक पहुंचाता है परमेश्वर। आप सोचिए कि उनको इतना ज़्यादा हो गया कि एक टाइम का भोजन उन लोग नहीं लेते और वो दूसरा खाना घर में बना कर खा रहे। तो मतलब इतना कुछ भरपूरी से देने वाला परमेश्वर है। वो बोलते तेरे मांगने, मुझे पता है मेरे बच्चों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो मांगने से पहले ही मैं उनको देता हूँ। हालेलुया। और क्षमा, देखिए यीशु मसीह का छुटकारे में उसने अपना जीवन को हमारे लिए उंडेल दिया ताकि हम हमारे पापों को क्षमा मिले। तो क्षमा किस तरह मिला? छुटकारे में। जब छुड़ाया जाता है और आज़ाद हो जाते हैं, तो यीशु मसीह अपना जीवन को देकर हमारे लिए अपने जीवन को उंडेल दिया ताकि हमें पापों की माफ़ी मिल जाए। हालेलुया। हम क्षमा के बारे में देखते हैं, मत्ती 6:12 पढ़ लूँ मैं। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। जिस तरह हम देखिए मत्ती में लिखा है कि प्रार्थना कर कि जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते, उसी तरह हमारे भी अपराधों को तू क्या कर? क्षमा कर। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 9:6 पढ़ रही हूँ मैं। परंतु इसीलिए तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने जोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपनी घर चला जा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को हमारे पाप क्षमा करने का भी क्या है? उसको अधिकार है। हालेलुया। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह में ही हमें पापों की माफ़ी मिलती है। हालेलुया। मत्ती 12:31 पढ़ रही। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्यों का सब अपराध पाप निंदा क्षमा किया जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न किया जाएगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न किया जाएगा। हालेलुया। आप सोचिए, मतलब सारे अपराधों की क्षमा मिलेगी, पर एक चीज़ की आपको क्षमा कभी नहीं मिलेगी, जो पवित्र आत्मा का जो हमारे अंदर आता है और उसका हम अपमान करते हैं, तो उसकी क्षमा हमें कभी मिलेगी ना। उसको हम खेदित करते, उसको दुखित करते, क्योंकि लिखा है मत्ती 12:31 पर। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह हमसे कह रहे, तुमसे कहता हूँ कि मनुष्यों का सब प्रकार का पाप निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। आप सोचिए कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए, और प्रतिदिन हमें प्रार्थना करने के लिए, जो हमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर के अंदर से हमारे अंदर आया है। हालेलुया। उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर दिया है, क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, जब तक
सहायक नहीं आएगा तब तक इसको अब छोड़कर आप लोग यहाँ पर छोड़कर कहीं जाओ नहीं। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा वो सारी बातें तुम्हें याद कराएगा जो मैंने तुम्हें सिखाया है। हालेलुया। मनुष्य के अंदर उतनी शक्ति नहीं है, मगर पवित्र आत्मा हमें हर पल वो बातें याद दिलाता है। बाइबल में जो लिखा हमें समझ में नहीं आता है, पवित्र आत्मा हमें समझाता है। और पवित्र आत्मा हमारे गुनाहों की माफ़ी मिलेगी, और पवित्र आत्मा के विरोध में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी माफ़ी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा को हमें दुखित नहीं करना है प्रियो। हमारे अपराधों को बचाने के लिए हमें राह दिखाता है। हालेलुया। वो हमारी सहायक है, हमारे साथ हर पल रहने वाला। हालेलुया। मसीह लोग ऐसे नहीं है जैसे लोग चल रहे, मतलब उनको ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, ना उनको जिधर जाना है उधर जाते और गिरते फिर उठते, फिर गिरते उठते उनका लाइफ ऐसा चल रहा है। और हमारा लाइफ ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा हमें दिया गया, पवित्र आत्मा हमें बताता है कि नहीं, ये नहीं, ये आज हम पवित्र आत्मा चलाए चलने वाले लोग हैं। तो उस पवित्र आत्मा का अपमान हम कभी ना करें, उसका मन को कभी दुखित ना करें, उन्हें शोकित ना करें, क्योंकि हमें उस पाप का क्षमा नहीं मिलेगी। आप प्रभु में आने से पहले जितने भी पाप किए, प्रभु बोल रहे उस सारे पापों से मैं माफ़ कर दूंगा। मगर पवित्र आत्मा जो तुझे नया जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, और यीशु मसीह ने जो हमें बातें बताया, जो लिखा है, जो हमें समझ में नहीं आता है, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, हमें समझाता है। वो हमें सहायक के रूप में हमें दिया गया, और वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा को हम कभी दुखित और शोकित ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा यानी कि पवित्र जीवन जीना है। कि पवित्र जीवन जिएंगे तभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगी, क्योंकि गंदा काम दुष्ट आत्मा करती है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर का राह पर चलाता है, परमेश्वर के रास्ता पर चलने के लिए हमारी सहायता करता है, वचन को समझने के लिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गंदा क्या है, और अच्छा क्या है, ये बातें समझाने के लिए भेद समझाता है। तो वो सहायक का पवित्र आत्मा का हम अगुवाई में चले, पवित्र आत्मा को सुने, पवित्र आत्मा में हमको महसूस करें कि हम पवित्र आत्मा को सुन रहे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा में हमें चले, पवित्र आत्मा चलाए चलने वाले हमें बनना है। हालेलुया। उसका अपमान ना करे, क्योंकि उन्हें शोकित ना करे। परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, दुखित होता है, वचन में लिखा गया है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो और पिता परमेश्वर को अच्छा ना लगे। हालेलुया। जो अच्छे बच्चे रहते हैं वो पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, और पिता को कभी दुखी नहीं करते, और पवित्र आत्मा जो है वो पिता में से आया है। हालेलुया। और मरकुस 2:7 पढ़ रही कि ये मनुष्य क्यों ऐसा करता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। क्योंकि यीशु मसीह जब बोलता था कि तेरे पाप क्षमा हो गए, तो उसको क्या करने लगे, उस पर दोष लगाते थे। और यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी मैं ही थी। मैं जैसा मैं सोचती हूँ कि जैसा पौलुस बोलता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मगर मैं सच्ची बोल रही हूँ, उससे भी ज़्यादा पापी मैं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऐसा पाप नहीं जो मेरे जीवन में नहीं हुआ रहेगा। मैंने सारे पाप मुझसे हुए, और प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को अधिकार है हमें क्षमा करने का। यीशु मसीह के द्वारा मैं पवित्र जीवन जी रही हूँ, और आज मेरे सारे पाप यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, उस लव के द्वारा मुझे क्या हो गया, मुझे पवित्र कर दिया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया। आज आप पाप में जी रहे हो तो यीशु मसीह आपको बुला रहे कि उसके लहू के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा आज यीशु मसीह आप पापों की क्षमा करेगा, आपके पापों की माफ़ी कर देगा। आप आज वो है, इसीलिए आपको बुला रहे कि आप आ जाओ, कि आज पापों की माफ़ी है। और कल जब प्रभु के लोगों को लेके जाएगा और
अनुग्रह निकल जाएगा तो तभी आप पापों से माफ़ी मांगेंगे, आपको मिलेगी नहीं। पर आज अनुग्रह का दिन है, आज यीशु मसीह का लहू पर्याप्त है, आज यीशु मसीह का लहू आज आपको बुला रहे, यीशु मसीह आपको बुला रहे कि आओ मेरे बेटे, आओ मेरे बेटी, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। मेरा लहू आज भी बह रहा है तुझे धुलाने के लिए, तुझे पवित्र करने के लिए, तुझे क्षमा करने के लिए। हालेलुया। उसके छुटकारा में यीशु मसीह ने अपने प्राण को हमारे लिए, अपने जीवन को उंडेल दिया ताकि हमारे पापों से क्या हो गया, छुटकारा हो गया। हालेलुया। उसने लहू बहाकर पहले हमें क्या कर दिया, छुड़ा दिया। छुड़ाने में उसने उसके अंदर क्या कर दिया, अपने जीवन को देकर अपने लहू के द्वारा हमें क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, प्रेरितों के काम, सॉरी, रोमियो 2:4 पढ़ रही हूँ। क्या तुम उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानते हो? और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? प्रभु बोल रहे, बहुत सारे लोग पाप में जी रहे और सोचते हैं कि नहीं चलता, ये उन लोग को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये कुछ बड़ा पाप नहीं, ये ऐसी नहीं तो प्रभु मुझे दंड नहीं देता था क्या, ऐसा वो लोग सोचते। पर प्रभु क्या बोल रहे, तुझे मन फिराने के लिए मैं अवसर दे रहा हूँ, मैं तुझे धीरज रखकर तुझे अवसर दे रहा हूँ, क्योंकि लिखा है कि सहनशीलता और धीरज रूपी धन को, वो जो धन है तो तेरे लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्या वो धन है जो यीशु मसीह हम पर क्या कर रहे हो, सहनशीलता का धन। हालेलुया। धन को तुच्छ जानता है, मतलब जो धन, जो अनुग्रह है, जो सहनशीलता, प्रभु माफ़ कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, फिर भी लोग क्या सोच रहे कि प्रभु दंड नहीं दे रहे हैं। अगर मैं गलत होता तो दंड देता था। तो सोचिए, परमेश्वर का जब हाथ उठेगा कौन बचेगा, कोई बच नहीं सकता है। पर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं सहनशीलता रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ, जो धन तेरे लिए रखा है कि मैं चाहता हूँ कि वो धन तुझे मिल जाए, इसीलिए मैं, तू उसको तुच्छ समझ मत। हालेलुया। लोग क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर दंड नहीं दे रहा है, इसीलिए उनको लग रहा है कि उसके धन को क्या कर रहे वो लोग तुच्छ समझ रहे, उसके माफी को तुच्छ समझ रहे, उसके बलिदान को तुच्छ समझ रहे, उसके सारे जो आशीष हमारे लिए रखा गया, उसका जो छुटकारा को तुच्छ समझ रहे। प्रभु बोल रहे कि तो उसका जो धन है तेरे लिए, जो तेरे लिए अनमोल है, जो मूल्यवान है, जो आशीष तेरे लिए रखा, तो उसको तुच्छ मत समझ। हालेलुया। क्या धन को तू तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखाती है? परमेश्वर आप पर कृपा कर रहे प्रियो कि बेटे सुधर जा, बेटी सुधर जा, क्योंकि वो चाहता है कि तेरा मन फिर जाए। हालेलुया। उसकी कृपा क्या होता है कि, हालेलुया, उसकी कृपा में मन फिराव को सिखाती है। हालेलुया। आप समझिए कि प्रभु हमें मौका दे रहा है, मौका दे रहा है, मौका दे रहा है, और एक दिन वो मौका का समय ख़त्म हो जाएगा। हर चीज़ का एक समय होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जीने का समय, पैदा होने का समय, मरने का समय, खाने का समय, सोने का समय, उठने का समय, हर एक चीज़ का एक समय होता है। और वो समय प्रभु आज कृपा कर रहा है कि तू अपना मन फिरा, क्योंकि प्रभु तेरे लिए क्या कर रहे हैं, धीरज रखा है कि तुझे मन फिराव के लिए प्रभु मौका दे रहा है, मौका दे रहा है, मौका दे रहा है। तो उसको तुच्छ ना समझ। हालेलुया। वो जो धन तेरे लिए रखा है, उस धन को हमें क्या नहीं करना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हालेलुया। रोमियो 10:12 पढ़ रही। यहूदियों और यूनानियों में कुछ और भेद नहीं, इसीलिए कि वो सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों को उद्धार देता है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 8:9 भी पढ़ रही मैं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जो धन हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, उस धन को हम जाने, उस धन को तुच्छ ना समझे। हालेलुया। उसको जो उसका अनुग्रह है, उस अनुग्रह को हम तुच्छ नहीं समझना है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 3:12 और 23 पढ़ रही हूँ मैं, सॉरी 21 से 23 तक पढ़ रही हूँ। 1 कुरिन्थियों 3:21 से 23 तक। इसीलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या केफा, क्या
जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। हालेलुया। आप समझिए कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो अनुग्रह को हम धन नहीं समझ, वो धन को, जो अनुग्रह का धन है प्रियो, उस धन को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हालेलुया। वो धन देखिए पूरा हमने कितना देखा, हर जगह धन लिखा है कि इफिसियों में लिखा है, हालेलुया, रोमियो में लिखा है, हालेलुया, रोमियो 10:12 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी में लिखा, पहला कुरिन्थी में लिखा है कि परमेश्वर के धन को क्या नहीं समझना चाहिए, हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के धन को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हालेलुया। और हमने और एक वचन को देखा कि प्रियो कि क्षमा हमें किस तरह मिलता है कि मरकुस 2:3 में हमने 2:7 में देखा कि, और लुका 24 में 24 अध्याय का 47 भी पढ़ रही हूँ मैं। और यरूशलेम में होकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह के नाम से पापों की माफ़ी प्रचार किया जाएगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में हर जगह किसके नाम से आपको पापों की क्षमा मिलेगी? यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि लिखा है कि हर जगह परमेश्वर, हर जगह पर यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, यीशु के नाम से किया जाएगा। प्रेरितों के काम 13 का 38 वर्ड में, इसीलिए भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का प्रचार तुम्हें दिया जाता है। यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 26 का 18 पर पढ़ रही हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वो अंधकार से ज्योति की और शैतान के अंधियारे से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया। आप देखिए एक प्रेरितों काम में वो बोल रहा है कि जो शैतान के लोग हैं, जो अंधकार में फंसे हुए हैं, परमेश्वर की ओर फिरे और पापों की क्षमा और उनकी लोगों के साथ जो उस विश्वास करने वाले पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया। यीशु मसीह में जो शैतान के जाल में फंसे हुए उन लोगों को माफ़ी मिलेगी, वो केवल यीशु मसीह में ही मिलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया जाता है और अंधकार के लोगों को रोशनी में लाता है, तो यीशु मसीह का जो पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया। जो जब परमेश्वर की ओर फिरते, शैतान की अंधियारे से परमेश्वर की ओर फिरे कि पापों की क्षमा को प्राप्त करें। तो अंधकार में से जब फिरते हैं तो उनको पापों की क्या मिलते हैं? पापों से क्षमा मिलती है। हालेलुया। रोमियो 4 का 7 में भी पढ़ रही हूँ। धन्य है जिनके अधर्म और जिनके पाप ढापे गए। हालेलुया। आप सोचिए कि हमें इसमें ही देखिए, सबसे पहला जो परमेश्वर ने हम पर क्या छुड़ाया, और दूसरा कि हमें पापों से माफ़ी यीशु मसीह के जीवन के द्वारा मिला है। दूसरा कि जो अनुग्रह हमारे लिए रखा गया उसको हमें तुच्छ नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुझे मौका देता हूँ कि ताकि मैं अनुग्रह करूँ और तुझे अवसर मिल जाए, तो पापों से घूम जाए, पापों से फिर जाए, पापों की ओर से अपने मन को परमेश्वर लगा जाए, ताकि इसीलिए मैं तुझे मौका दे रहा हूँ। तो उस धन को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आज मसीह लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं, आज अनुग्रह का दिन है, इसीलिए मैं पाप करूँगा तो मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा। पर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे अवसर दे रहा हूँ, तू अपना
जो अनुग्रह मैं तुझ पर कर रहा हूँ उसको तू, वो अनुग्रह का धन है, वो धन को तू क्या मत कर, तू तुच्छ मत समझ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि यीशु, सबसे पहले यीशु मसीह में हमें छुटकारा है, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमारे पापों की माफ़ी है। तीसरा है कि जो परमेश्वर ने जो अनुग्रह हम पर किया, जो अनुग्रह का धन जो है, जो बार बार हमें कह रहा है कि जो अनुग्रह हम पर हुआ है उसको हमें तुच्छ नहीं समझना है। तो ये मत समझ कि वचन कहता है कि जो मैं अवसर दे रहा हूँ तो ये मत समझ कि तुझे ये मौका, जो धन तुझे मिला है वो उसको तुच्छ ना जान। अगर आप जानबूझ के अगर कर रहे हो तो प्रभु दंड भी नहीं दे रहा। तो प्रभु बोल रहे हैं मैंने जो धन तुझे, तेरे लिए उद्धार रखा था, मुक्ति रखा था, तुझे छुटकारा रखा था, तू उस चीज़ को क्या कर दिया, तूने तुच्छ समझ लिया। मैंने तुझे अवसर दिया, मैंने 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल में कई सालों से तुझे मौका दे रहा हूँ, मगर तू क्या कर दिया, मेरा धन को जो मैं तुझ पर बार बार अनुग्रह कर रहा हूँ, मगर तू उस अनुग्रह को क्या कर दिया, तुच्छ समझा है। इसीलिए एक दिन आएगा प्रियो, वो चीज़ को प्रभु हटा लेगा आपके पास से, और आप जब आप अनुग्रह को मांगोगे और वो सिद्ध बना, प्रभु के वचन पर चलना चाहोगे, प्रभु बोलता है वो अवसर ख़त्म हो चुका, वो समय ख़त्म हो चुका है। क्योंकि हर चीज़ का क्या होता है, एक समय होता है, और उस समय के अनुसार आपका ऊपर से अनुग्रह हट जाएगा, और तभी आप फिरना भी चाहोगे तो मौका नहीं मिलेगा। आज हमें मौका है कि प्रभु ने अनुग्रह किया ताकि उस अनुग्रह में हम आगे बढ़ सकें। हालेलुया। इस अनुग्रह के बारे में मैं और एक बात बाद में बताना चाहूँगी कि अनुग्रह है क्या, अनुग्रह क्या है, तो उसके बारे में हम देखेंगे एक वीडियो में, मैं उसके बारे में बताऊँगी आपको। तो प्रियो, आज जो धन है वो अनुग्रह क्या है, अनुग्रह एक धन है। वो धन क्या क्या धन है वो हम देखेंगे दूसरे वीडियो में। पर आज 3 बातें हमने सीखा कि यीशु मसीह छुटकारा देता है, और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमें पापों की माफ़ी मिली है, और उसने हमें अनुग्रह किया है कि आप सिद्ध बने, और आप परमेश्वर अवसर दे रहा है कि आज बोल रहे हैं कि तुम पवित्र आत्मा में, और अनुग्रह जो मैंने किया है, जो धन तुम्हारे लिए रखा है, उस धन को तुम क्या करो, प्राप्त करो। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष मिले तुम्हें, आप लोगों को, और बहुत सारे वचन है प्रियो। वचन मतलब वचन पढ़ते जाएंगे तो अच्छा लगता है, क्योंकि वचन में एक प्रकटीकरण मिलता है, एक सामर्थ्य मिलता है। मैं ये आपसे भी विनती करती हूँ कि आप लोग बहुत टाइम बाइबल पढ़िए, बहुत वचन पढ़िए, ताकि आप परमेश्वर को जान सकें। जितना वचन पढ़ेंगे उतना परमेश्वर को जानेंगे आप, और परमेश्वर से सामर्थ्य महसूस करेंगे। वो आपको बहुत आशीष और बरकत दे, और इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर हर वक्त आपको छुटकारा दे, और जब आप इस वचन को सुनोगे तो आप आज़ाद हो जाइए, और परमेश्वर से लोग के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा आप पापों से क्षमा प्राप्त कीजिए, और जो अनुग्रह प्रभु ने हमें किया है उस धन को आप अपने जीवन में ग्रहण करें, और उस धन को आप तुच्छ ना समझे, ताकि परमेश्वर में अवसर दे रहा है, आज अवसर दे रहा है कि तो अपना मन फिरा और वो अनुग्रह को प्राप्त कर, और जो अनुग्रह में जो धन रखा उस धन को तो अपने जीवन में ग्रहण कर। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आशीष। हालेलुया।